इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रिज्यूमे बना कैसे सकते हैं। आप रिज्यूमे अपने मोबाइल फ़ोन से बेस्ट जो अब डिमांड बन रहा है, आप देखिए रिज्यूमे बनाइए, लेकिन आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट का मतलब ये होना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा सीरियस मतलब कलरिंग का यूज़ होना चाहिए ताकि आपका जो चेक करने वाला होगा या फिर जो प्रोवाइडर होगा वो आपके सीवी को देख के या फिर रिज्यूमे को देख के एकदम अट्रैक्टिव हो जाए, मतलब पूरी तरह से आकर्षित हो जाए उसे पढ़ने के लिए। जब ब्लैंक पेपर पे तो सभी लिख के दे देते हैं आपको रिज्यूमे बनाया, वहाँ पे जाते हैं सब अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा इन केस में कि वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यार वहाँ पे वो कलरिंग वलरिंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए हम बात करने वाले हैं। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिज्यूमे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे, जहाँ पे बस आपको अपना नाम पता सब कुछ मेंशन कर लेना है, और इस तरह से आपका जो रिज्यूमे होगा इस तरह से कलर वाइज आपका रिज्यूमे बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस वेबसाइट का अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके इजीली आप चेकअप कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसमें हम देखिए कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइप पूछ रहा है, आप रिज्यूमे बनाएंगे या फिर सीवी बनाएंगे। तो हम रिज्यूमे पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे और सीवी एक दोनों अलग होते हैं, इसके लिए हम बाद में कोई वीडियो बना देंगे, ठीक है। यहाँ से अपना नाम इंटर करना है, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर हो जाने के बाद एक जीमेल डालेंगे। ये सब देखो जितना भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे देखो स्टार मार्क लगा है, इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे सब स्टार मार्क लगे। हाँ, उससे मैंडेटरी है कि आप उसमें फिलअप करें। यहाँ पे फादर नेम डालेंगे और यहाँ पे मदर नेम डालेंगे। नेशनलिटी आपकी क्या होगी, मतलब इंडिया से हैं आप तो इंडिया डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेंडर डालेंगे, मेल या फिर फीमेल है, फिर मैरिड है फिर अनमैरिड है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नॉलेज कौन सा, मतलब लैंग्वेज में आपको नॉलेज कौन कौन सी है। तो लाइकली मैं मान सकता हूँ कि जिससे आपको हिंदी पता होगी, इंग्लिश पता होगी, और कोई लैंग्वेज आपको जो पता है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपनी हॉबीज़ डाल दीजिएगा, आपको पसंदीदा क्या है, आपको पसंद क्या है। जैसे बहुत लोग को किताबें पढ़ना है, प्लेइंग करना है, गेमिंग करना है, ये सब जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैरियर ऑब्जेक्टिव, जो आपके कैरियर का ऑब्जेक्टिव है क्या होना चाहिए। इसमें इस तरह से आपको कई ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, आप इसे सेल्फ पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसे समझ के आप इसे ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ दूसरे नंबर पे एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड एंड द हार्ड वर्किंग, फ्रेश स्कैनिंग एंड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट टू द प्रूफ माई स्किल एंड द यूनिक माई नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी इज अ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर पे जो है मैंने इसे पे क्लिक किया, क्योंकि ये मेरे को पढ़ने में और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कीजिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आप इसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करने के लिए आपको एग्जाम बताना होगा कि आपने कौन सा एग्जाम किया है, मतलब एग्जाम का नाम क्या होगा, फिर बोर्ड आपने किस बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर आपकी क्या है, फिर उसके बाद आपने मार्किंग अगेन किया है, और फर्स्ट डिवीजन आपका क्या है। सेकंड में प्रोविजनल अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोविजनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, जिससे यहाँ पे आप एग्जाम का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद मतलब आपने क्या किया है, ठीक है। जैसे मैं BCA कर रहा हूँ, MCA कर रहा हूँ, या फिर BA BCom, आप इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी कौन थी, पासिंग आपने कब किया, इस तरह से आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लाइक डैट, आपने CSS किया है, फिर कोई प्रोग्रामिंग किया है, फिर कुछ आपने एडिशनल CS और क्या बोलते हैं ADC DC सब सीखा है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, CCC, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसे डाल सकते हैं। फिर डालने के बाद यहाँ पे ऐड वर्किंग एक्सपीरियंस आता है, आपको अपने वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास है या फिर नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी जाएंगे आपको मेच्योर होना चाहिए कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे डालने के लिए सबसे पहले वर्किंग एक्सपीरियंस आपको देना होगा कि आपने कितने साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लिया है। अगर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप लिख सकते हो आप वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आपको एक फोटो को ऐड करना है, अपना एक फोटो अच्छे से क्लिक कीजिएगा, उसे थोड़ा सा बनाने के बाद यहाँ पे अपना क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड हो जाने के बाद ये कैप्चर डालेंगे, और कैप्चर डालने के बाद जस्ट आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पे कैप्चर डालने के बाद यहाँ देखिए चूज फॉर्मेट एंड द क्लिक बटन, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट को चूज करना है, जिस फॉर्मेट को आप चूज करना चाहें उस फॉर्मेट को आपको चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ रिज्यूमे या फिर CV पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्रिएट अ रिज्यूमे या फिर CV पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिज्यूमे होगा कम्प्लीटली बन के आ जाएगा, और आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी प्लेस पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। रिज्यूमे आपका बेस्ट क्वालिटी का बनने वाला है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे बना है, आप इस तरह से रिज्यूमे को बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक टेम्पलेट है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप इस तरह से आपका जो रिज्यूमे होगा बन के रेडी हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि आप कहीं जहाँ पे ब्लैक पेपर पे आप रिज्यूमे बनाते थे उससे कहीं ये लाख बेटर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे अगर जो पढ़ने वाला होगा, जो देखने वाला होगा, क्या होगा, इतनी अच्छे से जो मॉडिफाई किया गया है, इतने अच्छे से जो बनाया गया है, इसके अट्रैक्शन को देख के क्या करेगा, आपके रिज्यूमे को पढ़ेगा, और अगर आपका रिज्यूमे अच्छा रहा तो उससे एक बार जरूर सोचेगा। इनकेस बहुत होता है कि अगर आप ब्लैंक पेज पे देते हो तो आपका रिज्यूमे पढ़ता ही नहीं, बट